ज़ारा, जिसने बेवकूफ़ी में पीएचडी कर रखी है, हर बार लोगों की बातों में आकर अपनी ही ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश करती रहती है। ज़ारा, जो कि पहले आलिया की बातों में आकर अपने ही वालिद को गलत समझती रही, आज वही ज़ारा जब अपने वालिद से मिल चुकी है, तो वो मरियम की बातों में आकर हादी को गलत समझने लगी है। ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि महरू जो कि मरियम का इस्तेमाल कर रही है ताकि मरियम को हादी की ज़िंदगी में लाकर ज़ारा को हादी की ज़िंदगी से बाहर निकाल करे और अपने मफाद को हासिल कर ले। मरियम जो कि महरू की चाल को समझ नहीं पा रही और महरू की हर बात पर अमल करने के लिए तैयार है। मरियम जो कि चाहती है हादी के साथ यूनिवर्सिटी। हादी मरियम को यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने के बाद उसे कह देता है कि तुम वापसी पर ख़ुद आ जाओगी। मरियम जो कि हादी को कहती है कि हाँ, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप नहीं आ सकते तो मैं किसी न किसी तरीके से मैनेज कर लूँगी। चला जाता है हादी अपने मामू से मुलाकात के लिए कि वहीं पर महरू बड़े ही तरीके से हादी को रोक लेती है। हादी जो कि सोचता है कि अगर मुझे टाइम मिल ही गया है तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जाकर मरियम को पिक कर लेता हूँ। लेकिन महरू बड़ी ही चालाकी से हादी को अपने वालिद मुनीर के पास बिठा कर ये कहती है कि तुम मरियम को कॉल करके कह दो कि ज़ारा उसे ड्रॉप कर देगी। हादी बेफिक्री में मुनीर से जो बातें करने लग जाता है कि वहीं पर महरू चालाकी से हादी की गाड़ी की चाबी लेती है और चली जाती है मरियम को पिक करने के लिए। वहीं पर दूसरी तरफ मरियम को परेशान और अकेला देखकर आती है ज़ारा और आकर पूछती है कि क्या हुआ है। इस बात पर मरियम बढ़ा चढ़ा कर ज़ारा के सामने हादी की तारीफ़ें करना शुरू कर देती है और कहती है कि आज का एक स्पेशल डे है जो कि हादी मेरे साथ गुजारना चाहता है और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो मेरे इस दिन को और भी ज़्यादा स्पेशल बना देंगे। मुझे बहुत खुशी होती है जब हादी मेरी हर छोटी छोटी बात और ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं। आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, वो मेरी हर छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखते हैं और आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ज़ारा जो कि कहती है मरियम से कि हो सकता है हादी को देर हो जाए, तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। लेकिन मरियम जो कि ज़ारा के सामने ये शो करवाने की कोशिश करती है कि हादी उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कहती है मरियम ज़ारा से कि नहीं, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हादी ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे लेने के लिए आएँगे, इसका मतलब ये है कि वो मुझे लेने के लिए आएँगे, क्योंकि वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ज़ारा मरियम की इन बातों को समझ नहीं पाती और वो टाल-मटोल करके मरियम को कहती है कि हाँ, हादी बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है और वो लोगों का ख़्याल रखता है। वहीं पर दूसरी तरफ महरू जो कि बात कर रही होती है अपनी वालदा आलिया से, जब आलिया कहती है कि ज़ारा तो बैठे-बिठाए अमीर हो चुकी है। जब ज़ारा की शादी सलमा के बेटे हादी के साथ हो गई, तो इस तरह से तो सलमा भी बैठे-बिठाए अमीर हो जाएगी। महरू ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाती और कहती है आलिया से कि ज़ारा अमीर हुई है कि उसने अपने पर खोलने शुरू कर दिए हैं। अगर सलमा पप्पो भी बैठे बिठाए अमीर हो गई तो मेरा तो पता कट जाएगा, ख़ानदान वालों के सामने तो सबसे ज़्यादा अमीर मैं हूँ और ऐसा कुछ हो गया तो ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। आलिया जो कि महरू से कहती है कि मरियम अगर हादी को पसंद करती है तो हमें इस हुक्म के इक्के को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ज़ारा को हादी की ज़िंदगी से बाहर निकाल करें। महरू जो कि कहती है कि ऐसा ही होगा। वहीं पर महरू जो बड़ी चालाकी से मरियम को हादी की गाड़ी में लेने के लिए आती है। ज़ारा हादी की गाड़ी देखकर परेशान हो जाती है और सोचती है कि अगर हादी आया था तो उसने मुझसे मुलाकात क्यों नहीं की। घर जाकर ज़ारा हादी को कॉल करती है और कहती है कि अगर यूनिवर्सिटी मरियम को लेने के लिए आए ही थे तो मुझसे मुलाकात कर लेते, मैं वहीं पर खड़ी थी। हादी जब साफ इनकार कर देता है कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं आया था मरियम को पिक करने के लिए, तो ज़ारा को लगता है कि हादी मुझसे झूठ बोल रहा है। कहती है ज़ारा कि झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी गाड़ी नहीं पहचानती? मैंने खुद तुम्हारी गाड़ी देखी है, मरियम को उसमें बैठकर जाते हुए देखा है। हादी जो कि ज़ारा से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, मैंने तुमसे कहा है कि मैं उसे नहीं लेने के लिए गया था, मतलब साफ यही है कि मैं नहीं लेने के लिए गया था। तो क्या ज़ारा हादी की बात पर यकीन करेगी? जानने के लिए देखते रहिए मफाद परस्त।